कैसे हो स्टूडेंट्स और कैसे हो सभी साथियों। देखिए आज हम लेकर आए आपके लिए वर्गमूल जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये जो है हर एक एग्जाम के अंदर आता है। जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है वहाँ पर ये सब आता है वर्गमूल। एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी टेट हो गया, आदि के अंदर पूछा जाता है। जो आपका अंगणित है, ठीक है, अंगणित जो है हर जगह पूछा जाता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर जो है अंगणित और रीजनिंग दो सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा। चलिए करते हैं शुरू। और ये टॉपिक है हमारा वर्गमूल, सही है ना। वर्गमूल, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे एक बात बता दें आपको, जैसे वर्ग होता है, वर्ग वर्ग यानी संख्याओं का जो वर्ग होता है, संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। जैसे हम दो के पावर दो कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वर्ग हो चुका है। तो दो गुणे दो करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। इसी तरह तीन की और दो करते हैं तो ये तीन गुणा तीन आएगा, कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है चार की घात दो करते हैं तो चार गुणा चार कितना आएगा, 16 आएगा। इसी तरह पाँच का वर्ग करते हैं तो पाँच गुणा पाँच आएगा, इसको लिखेंगे हम 25, ठीक है। ये सिक्स का वर्क करेंगे तो छः गुणा छः आएगा इसमें, तो ये 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये वर्ग हम कर रहे हैं, फिर इनका वर्गमूल करेंगे, सही है। तो वर्गमूल भी कई तरीके से किया जाता है, उसको भी बताएंगे। जैसे सेवन का वर्ग हो गया यहाँ पे, सेवन का जो वर्ग होगा, सेवन इंटू सेवन करेंगे तो 49 आएगा। इसी तरह एट का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा एट इंटू एट, ठीक है, 64। ये सब याद होने चाहिए आपके। नाइन का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, नौ गुणा नौ करेंगे तो ये आ जाएगा 81 यहाँ पे। इसी तरह 10 का करेंगे, 10 का हो जाएगा 10 गुणा 10 तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब इनका वर्गमूल करना है हमें। जैसे चार का करना है, अब यहाँ बात करेंगे हम वर्गमूल की। वर्ग का मूल करना है इसमें। जैसे चार हुआ, वर्गमूल का जो निशान होगा इस टाइप का साइन होता है इसका, तो चार का वर्गमूल क्या आएगा, इसको इसी तरह ब्रेक कर लेंगे। जोड़े बनाएंगे दो सेम संख्या के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेंगे तो यहाँ से दो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो की घात दो, अंडर रूट का मतलब होता है एक बटे दो घात, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ से दो निकल कर आ जाएगा, दो, सही है, तो दो आ जाएगा। जैसे हम करते हैं नाइन का वर्गमूल करते हैं तो तीन गुणा तीन करेंगे तो तीन गुणा तीन का मतलब तीन बार आ जाएगा, यानी नौ का जो वर्गमूल होगा वो तीन होगा। इसी तरह हम करेंगे किसका, 16 का, 16 को भी हम लिखेंगे चार गुणा चार तो चार बार निकल कर आ जाएगा, ये इसके वर्गमूल होंगे। वर्ग में संख्या बढ़ती है, वर्गमूल में संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना, ये वाली चीज है। तो वर्गमूल जो है हम एक तो करते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से। दूसरा करते हैं हम जोड़े बनाकर करते हैं, यानी भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल हम निकालते हैं, सही है ना, इनके द्वारा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ठीक है। ये तो सब छोटी बात है, आप सब जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसके अंदर एक लेते हैं हम संख्या, और ये जो संख्या होगी दोनों विधियों से हम बताएंगे इसमें। जैसे हम इसमें निकालते हैं 1225, 1225 का आपको वर्गमूल निकालना है, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम फैक्टर विधि मेथड लगाते हैं इसमें।
1225, इसके गुणाखंड कर लीजिएगा। अभाज्य गुणाखंड किससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इकाई का जो अंक है इसमें 5 है और ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 3 से तो होगा नहीं, 3 चौके 12, 25 तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 बने 25, ठीक है। फिर 5 से कर दीजिएगा, 5 चौक 20 और ये आ जाएगा यहाँ से 5 45, सही है। फिर 7 से कर दीजिएगा, 7 49 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके स्थान पर जो ये फैक्टर हुए हैं अभाज्य, इनको लिखेंगे 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7, ये करेंगे यहाँ से। देखिए इसमें 5 में से एक जो दो जोड़े बनेंगे, दो संख्या होंगी, उनसे एक संख्या बाहर निकालनी है, ठीक है। जोड़े बना रहे हैं हम दो दो के, तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी यहाँ से। दोनों की अगर हम मल्टीप्लाइजेशन करें तो 35, तो 1225 जो है 1225, ठीक है, ये 35 का वर्ग होगा। यही कह लीजिए कि 1225 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 35, 35 आ जाएगा, ठीक है। बात समझे। अब हम, वैसे तो ये गुणनखंड विधि से हमें बताया है, ये फैक्टर मेथड है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। हम अब हम बताएंगे भाग विधि से, ठीक है। ये दूसरा जो तरीका रहेगा वो भाग विधि के द्वारा होगा, भाग विधि। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे, जैसे 1225 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 1225 का जो वर्गमूल होगा इसमें जोड़ा बनाते हैं, जैसे ये 1225 करेंगे, ये दो दो के जोड़े दाएं स्थान से, इधर से जो है ना जोड़े बनाते जाएंगे इसके, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। अगर संख्या, वैसे तो लास्ट से यानी दाई तरफ से दो दो के जोड़े बनेंगे, लास्ट में एक संख्या बच गई तो उसको एक एक बार का निशान यानी एक जोड़ा बना देंगे। तो इसमें वर्ग संख्या चलानी है हमें, 12 में चलाएंगे वर्ग संख्या, जैसे 2 गुने 2 कितना हुआ 4, तो 4 तो ज़्यादा कम है, 3 गुना 3 करेंगे कितना 9, 9 भी 12 से कम है, चलिए 4 पे चलते हैं, 4 गुना 4 तो कितना आ जाएगा 16, 16 भी संख्या क्या है, ज़्यादा हो गई 12 से, 9 चल जाएगी। तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे और 3 ही इसके जोड़े के ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, सही है ना। क्या आ जाएगी, 3 क्या 9, ये आ जाएगा। अब घटाएंगे 12 में से 9 को घटाना है तो 3 बचेगा, और ये पूरा जोड़ा हमें उतारना है इसके अंदर से, सही है ना। अब या तो इनको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 हो जाएगा, या इसका दुगुना यहाँ पर कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। अब क्या करें, अब फिर वर्ग संख्या में चलानी है इसमें, तो 5 में चला दीजिएगा, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी, और 5 इसके जोड़े के ऊपर भी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 मुझे 25, ये पूरा चल जाएगा, 5 36 और 2 कितने हो गए 32, ठीक है। तो इसका देखिए 35 ही इसका वर्गमूल निकल कर आया है, ठीक है। तो 1225 किसी भी तरीके से कर लीजिए, आएगा वही आंसर, सेम सेम आंसर। देखिए इधर भी किया था हमने, ये जो है गुणनखंड विधि लगाई थी और ये भाग विधि से इसको किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चलिए कोई एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस ये वाला है 4356, इसका हमें जो है वर्गमूल निकालना है, या तो भाग विधि से कर दीजिए या गुणनखंड विधि से कर दीजिए, जिससे भी आपकी मर्जी हो उसी से कर दीजिए। तो इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड में ये होता है कि आप पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि, और तभी उसके जोड़े बना के तभी आप उसको हल कर सकते हैं। 4356 किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 थे 16, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 11 ना चलने की 0 लगा दीजिए, और इसमें चलेंगे 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, ये आ जाएगा, सही है ना। 1089 हो जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9, ये आ जाएगा। अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कन 3, 3 दूनी 6, 3 कन 3। अब ये इसका वर्ग है 121, 11 का है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा, और 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा। तब तक अभाज्य गुणनखंड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, ओके। अब जितने फैक्टर हुए हैं हम यहाँ लिखेंगे, ये इसका हल चल रहा है। 4356
के स्थान पर लिखेंगे 2 गुणे 2, एक तो जोड़ा ये बन गया और एक बनेगा 3 गुणे 3, एक जोड़ा ये बन गया और एक बनेगा इसमें 11 गुणे 11, एक जोड़ा ये बन गया यहाँ पे। तो 2 में से एक बार निकालना है भाई, 2 में से एक बार निकालना है, 2 में से एक बार निकालना है, तो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 की और 11 की गुणा कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 66 आ जाएगा, 66। तो ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 4356 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, 66। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, हर एक एग्जाम में आता है, अलग अलग ढंग के क्वेश्चन बनाकर रख दिए जाते हैं। सही है, समझे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंगे, इसमें पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के हम ले रहे हैं। 0.049, इसका अंडर रूट चलिए पूरे पे लगाएंगे, 0.016, 0.09, ठीक है, और बटे कर लेते हैं इसके 0.81, 0.036, सही है, और पॉइंट या 0.064 ये कर देते हैं और पूरे का अंडर रूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हल करना है, को हल कीजिए, बस ये लिख देते हैं को हल करो, उसको हल करना है। देखिए सेकंड में इसका आंसर देना है हमें। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर इसको सरलीकरण करें तो पॉइंट कितने अंकों के बाद किसमें लगी हुई है, 1 2 3, तो ये 3 वाला 1 2 3, तो इससे इसको हटा दीजिएगा, यहाँ 49 बचा, यहाँ 36 बचा। इसी तरह 0.016, 0.064 ये भी हट जाएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है। 0.09, देखिए 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट यहाँ है तो ये हट जाएगी यहाँ पे। तो बचा क्या है, बस ये संख्या बच गई है 49 इंटू 16, और ये 9 बचेगा और यहाँ पे 81 आ जाएगा और यहाँ 36 और ये आ जाएगा 64। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सबके अलग अलग वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 49 किसका वर्ग होगा, 7 का, यानी 7, 49 जो है 7 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल कितना हुआ, 7 ही हुआ। 16 किसका वर्ग है, 4 का है, तो 4 कर देते हैं यहाँ पे, इस टाइप से लिख लेते हैं। ये 9 है तो 9 किसका वर्ग होगा, वर्ग वर्ग ये 3 का होगा ना, तो 3 यहाँ आ जाएगा, सही है। जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो संख्या कम होती है और वर्ग करते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है। 81 किसका है, 9 का है। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। 64 का कितना होगा, 8 होगा। तो ये इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो कटता है काट दीजिएगा, 3 या 9 और 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए यहाँ से, सही है ना, कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है केवल 7, सही है ना, 7 बचे। और भाई वर्गमूल तो लगाना ही नहीं क्योंकि वर्गमूल तो हो चुका है सबका, इसको हटा देते हैं, वर्गमूल तो हमें कर दिया ना, बस ये बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा। नीचे कितना, देखिए सब संख्या खत्म है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, यहाँ है 2, सही है ना। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 3 की 6 में गुणा करेंगे 18, 18 दूनी कितने होंगे 36, 7 तो जुकत हो आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 7/36, लेकिन इसके लिए जो है ना, ये तो कैलकुलेशन हमें की है, जब आप बार बार कैलकुलेशन करोगे तो ये शॉर्ट होता चले जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को कैसे करेंगे तो देखते हैं। जैसे ये दिया यहाँ पे 162 और बटे, इसका रूट अलग कर दीजिए और इसका अलग कर देते हैं 288। अब या तो गुणनखंड विधि से करिए, अच्छा दोनों पर एक ही रूट लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 162 और बटे में 288, 288 ये लिख सकते हैं हम, सही है। जो कटता है काट दीजिए, 2 से वैसे कैंसिल हो जाएगा,
2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये आ जाएगा, सही है। और ये 81 होगा और ये 144 आ जाएगा, ये वाला हो गया। देखिए 81 का जो वर्गमूल हो वो 9 होता है, और 144 किसका वर्ग है, 12 का, ये आ जाएगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 क्या 9, 3 चौके 12, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें याद रखोगे, तभी ये चीज़ आप सीख सकते हो यहाँ पे, समझे। चलिए एक और लेते हैं, इसके एक्सरसाइज चलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल तो आप इसको देखते रहिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आ गया यहाँ पे 52 अपॉन, यहाँ खाली जगह भरनी है आपको, और यहाँ भी खाली जगह, और नीचे 13 कर दीजिए। देखिए खाली जगह के स्थान पे यहाँ x को मान लेते हैं और इसको x के लिए सोल्व करते हैं, तो 52 ये हुआ, और यहाँ से कितना आया, x लिया, x ये ले लीजिए, 13 ये ले लीजिए। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे, सी गुणा दर करेंगे, तो 52 इंटू 13, और x गुणा x करेंगे तो 52 और 13 ही हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा ना, x का वर्ग। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का वर्ग इक्वल टू 52 और इंटू 13। अब इस दर, अगर ये संख्या इधर वर्ग हो रही है तो दूसरी साइड में जाएगी तो इधर वर्गमूल करेगी। अब इधर वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल कैसे करेंगे, इसको लिखिए 13 गुणा 4, 13 चौका 52 हो जाएंगे, और 13 ये जोड़े बनाएंगे, भाई 13 का एक जोड़ा बन गया तो 13 बाहर आ गया। 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 2 होता है, दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 26। तो x के स्थान पर 26 रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये मैथमेटिक्स आया होगा। ये अंगणित हमें चला रखा है, देखिए इससे अलग भी हमारा एक चैनल है हायर मैथमेटिक्स, आप वहाँ पर हायर चीज़ देख सकते हैं, बड़ी चीज़ वहाँ पर पढ़ाई जाती है, ठीक है। और आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से